हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में हूं। अपने क्वेश्चन चल रहे हैं 1 लाख क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। उसमें ये पार्ट 3 है और ये न्यू टारगेट एकेडमी की तरफ से आपको सोल्व करवाया जा रहा है। यही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कौन सा जानवर ज़्यादातर बाँस खाता है? तो उसका नाम है लाल पांडा। लाल पांडा जो है क्या करता है, सबसे ज़्यादा अपने भोजन के रूप में बाँस का ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? तो गन्ने की लाल सड़न के लिए जो है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नाम है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक फफूंद द्वारा जो है ये लाल सड़न रोग होता है। क्वेश्चन से दोस्तों आपका, कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर है दोस्तों सार्कोस्पोरा पेरासोनेटा। क्या नाम है? सार्कोस्पोरा पेरासोनेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज क्या कहलाता है? तो शरीर के दोषों का इलाज क्या कहलाता है दोस्तों? फिजियोथेरेपी। क्या कहलाता है? फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भ्रूण के विकास और विकास के अध्ययन क्या कहलाते हैं? क्या है? तो भ्रूण के विकास और उनके विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों एक स्पिग्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पौधे और पशु पर जहरीले रासायन पदार्थ के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विष विज्ञान। क्या कहा जाता है दोस्तों? विष विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विज्ञान की शाखा है जो मनुष्य की त्वचा के अध्ययन से संबंधित है। तो वो कौन सी शाखा है? त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है? सोयाबीन। ठीक है, प्रोटीन का वो स्रोत जो आसानी से पच जाता है वो क्या है? सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कितना प्रतिशत पानी मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? तो पानी की अगर बात करें तो 91 से 92%, कहीं कहीं 80 भी मिलता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो एंजाइम का नाम है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मनुष्य का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र होता है, यानी निंद्रा का केंद्र होता है? तो हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन से। कौन सी रोगाणुरोधी दवा टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज में प्रयुक्त होती है? तो रिफेम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए मिला था कार्नबर्ग। किसको मिला था? कार्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक क्या है? तो पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण की समस्या नहीं है? सौर, यानी सूर्य या सौर ऊर्जा बोल सकते हैं। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज कब हुई? तो अंटार्कटिक के ऊपर जो ओजोन परत की खोज हुई थी वो हुई थी 1985 में। कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट। ठीक है, उत्तराखंड में ही, यहाँ शॉर्ट नाम दिया है कॉर्बेट, पूरा नाम है उसका जिम कॉर्बेट। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन सा संगठन रेड डाटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन से वैज्ञानिक ने जाति यानी एनिलिडा की स्थापना की? तो वो है यहाँ पे लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? चेचक के टीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा हानिकारक तत्व तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जीवाणु की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो वो है ओपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर डिटेल दिए दोस्तों उसके बारे में। रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने 1924 में जीव की उत्पत्ति नाम से निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओपेरिन ने कहा कि सजीव व निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता, रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दिल की कितनी जोड़ी एक केंचुए में पाई जाती है? तो 4। एक केंचुए में कितनी दिल की जोड़ी पाई जाती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, 1942 में बंगाल अकाल का कारण क्या था? चावल की पत्ती में धब्बे। चावल की पत्ती में एक रोग आ गया था धब्बे वाला, तो उसमें अकाल पड़ा था। मनुष्य के शरीर के ताप
होता है। कितना ताप होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य मनुष्य का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। और कमरे का ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो श्लाइडेन और श्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। दोस्तों ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, वीडियो जो बना रहे हैं हम, ये आपको बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, आर्मी, पटवारी, अन्य सभी सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होना वाला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो उसका आंसर है जाइलम, जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बीजों पर अधिचर्मी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? ये क्या है? न्यू मेटाफोर है। न्यू मेटाफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो उस पौधे का नाम है दोस्तों जूशिया। क्या नाम है? जूशिया। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो चंदन को सामान्यतः आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो आंसर आपका हवा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी में होती है? तो उसका नाम है हिरण। क्या नाम है? हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आंसर है ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं कौन से रोग से? तो रोग होता है बेरी रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मांसपेशियों में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो आंसर है लैक्टिक अम्ल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर है आपका पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किया जाता है कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, कृषि के साथ साथ उसी के भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो स्रोत है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो वो है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है?
तो भाग उपयोग में लाया जाता है क्या, कार्निया। ठीक है, ये यहाँ पर रेटिना लिख दिया है, कार्निया। क्या उपयोग में लाया जाता है, कार्निया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेत्रदान में कार्निया दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो होती है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वह है उरु या जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो वो है 12, यानी टोटल पसलियाँ जो होती है वो 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां में थकान का अनुभव होता है, बताया था मैंने, अभी हाल क्वेश्चन निकल चुका है। लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड, अम्ल को ही एसिड बोलते हैं, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, प्रकन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो सेब। कौन सा है, सेब एक कूट फल है। कौन सा रूपांतरित तना है, तो आलू। आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। आपने देखा होगा आलू जब थोड़ा सा बाहर हो जाता है जमीन से, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या कर लेता है, हरा हो जाता है, इसलिए वो रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र जो है एक बेटुला की छाल होती है, बेटुला की छाल से एक पौधा होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि भोजपत्र क्या होता है। पहले जो पत्र लिखे जाते हैं ना, वो इसी पे लिखे जाते थे, तो देखो इसके बारे में डिटेल बता दो। भोजपत्र, अगर संस्कृत में अगर भोजपत्र को बोले भुर्ज, और वैज्ञानिक नाम है बेटुला। क्या नाम है, बेटुला। अंग्रेजी है हिमालयन ब्रिच। तो यहाँ देखें हम, ये तो इनके नाम थे भोजपत्र के, इंग्लिश में, संस्कृत में, और वैज्ञानिक नाम जो बताए थे। हिमालयन क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है। क्या है ये, एक वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर तक उगता है। यह बहुउपयोगी वृक्ष है। इसका छाल सफ़ेद रंग की होती है, जो प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आती थी। आज जो हमारे पास में जो कापी किताब उपलब्ध है, वो पिछले टाइम में नहीं थी, प्राचीन काल में नहीं थी, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है भोजपत्र का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में। एक एक क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। थोड़ी स्पीड मेरी तेज है, कुछ बच्चे जरूर ये बोलते हैं सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, तो दोस्तों आपको स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। 1 लाख क्वेश्चन कब कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो थोड़ी स्पीड अच्छी होगी तो अपन अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, इस वीडियो को 3-4 बार रिवाइज कर करके आप देखिएगा, तो बिल्कुल जो है क्वेश्चन आपको याद होने लग जाएंगे और बढ़िया से आपके बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड से मत घबराइए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, और रिवाइज कर करके वीडियो देखते रहिए। खाली समय में जो है वीडियो आप चालू कर लीजिए और उसको सुनते रहिए। जैसे आप सोने जाते हैं तो वीडियो चालू कर लीजिए और उसको सुनते सुनते ही आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, सुनते सुनते आपको नींद आ जाना चाहिए, मोबाइल चलते चलते ही, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिलती है, इतनी आसान नहीं है। और आपके क्षेत्र में जो है टारगेट एकेडमी चैनल से तैयारी करने वाले बच्चे जो मानते हैं कि कहीं बच्चे जो है चयनित होकर निकल रहे हैं, तो बिल्कुल जो है इसीलिए निकल रहे हैं कि स्पीड थोड़ी तेज़ है और कहीं अलग अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होती हैं, तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों दैनिक ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वह है वान लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो वह है एरिडोसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो जल में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो मालाबार क्षेत्र में मिलती है वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आलू किस कुल से संबंधित है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन से दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लीजिए। सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो दालचीनी प्राप्त की जाती है छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, ताड़ के वृक्ष से, इसकी ताड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो वह है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है, तो पौधे के जो है बीजों वाले भाग से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, और एक मशरूम भी आता है, तो दोनों कहीं ना कहीं बराबर है, लगभग थोड़ा कम ज़्यादा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स। बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताते जा रहा हूँ कि आपको वो तो 100% याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। और सबसे हरी सब्जियों में भी ज़्यादा देखें तो किस में पाया जाता है? पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में। किस में होता है? मूत्र में। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में। विषाणु में क्या होता है? एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एड्स होने का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी होने से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गलगंड रोग यानी जो ग्वाइटर भी बोल सकते हैं इसको, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र NaCl। सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुनेन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो वह है पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह है प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। कहीं कहीं मैग्नीफेरा इंडिका भी लिखा हुआ आता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है रेफ्लेसिया। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो रट दीजिए। जो भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने वही क्वेश्चंस शामिल किए हैं जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, वक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पत्तियों के दो कार्य होते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, और भी कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और पीपल का वृक्ष जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। बरगद का वृक्ष क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए गाँव में कहा जाता है बरगद के नीचे नहीं जाना चाहिए, भूत रहता है, पर वहाँ भूत नहीं है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वहाँ अगर आप जाओगे तो मूर्छित हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में होता है ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किससे जाना जाता है? तो वो है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वह है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली फल के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो आंसर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है दोस्तों नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाल क्रांति किससे संबंधित है?
मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से, दोनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। कौन सी है? रानीखेत। किसी रानी का खेत नहीं है, बीमारी का नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में सर्वाधिक पशुधन धन किस राज्य में पाया जाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादन में भी नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, और गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भारत के अंदर। ये ध्यान रखिएगा आप। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों, किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो है रेंडियर। रेंडियर गाय जो होती है उसके दूध में वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अपनी बकरी, बकरी को जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कभी कभी राजस्थान राज्य टक्कर जरूर देता है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी। हाथी जो होती है, मादा हाथी, उसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मनुष्य के शरीर में अंट अमीबा हिस्टोली का कहाँ पाया जाता है? तो वह है आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो वो खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? वो क्या है? हाइड्रा। और हाइड्रा को ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि अगर उसको चाकू से अगर काटते हैं तो वापस वो उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है वो चाकू की धार के नीचे भी अविनाशी है, जितने टुकड़े होंगे उतने ही हाइड्रा विकसित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है ऑरिलिया। ऑरिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य के हाथ में पहुंचता है? तो वो है सूअर। सूअर के अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य के हाथ में पहुंच जाता है। तो सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ है, किस राज्य में भारत में? तो भारत में यूपी में। और अगर विश्व में अगर सूअर की बात करें तो सबसे ज़्यादा सूअर है चीन में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा आप। केचुए में कितनी आंखें होती है? तो भैया केचुए में कोई आंख नहीं होती है, और केचुओं को किसान का परम मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो वो है मत्स्य वर्ग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलिस मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली मछली होती है पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा भी होता है। और शुतुरमुर्ग की अगर बात करें तो इसका जो अंडा होता है वो एक कोशिका होता है। और ये जो चिड़िया पाई जाती है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाकर रहने वाला सांप है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावोक्स्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो है मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो उसका नाम है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। किससे प्राप्त करते हैं? चीड़ से, चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। पूछा गया क्वेश्चन से एमपी पुलिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है क्या? केशिकत्व जल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। ठीक है, कब होती है? केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अगर बोले तो कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? वैज्ञानिक ब्रेंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। क्या बोलते हैं? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अग्नि निरज्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। कई बार एग्जाम से पूछा गया है अग्निरज्जा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब किस प्रकार के
उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर, जो पैर के जो तलवे होते हैं ना, वहाँ पर सबसे मोटी होती है, बाकी सभी जगह पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो वो है सौर ऊर्जा, यानी सौर सूर्य से जो प्राप्त होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरू जांग। नेक्स्ट क्वेश्चन से कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन से दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? वो है पैरामीशियम। केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी आंख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो वो है विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका चावल। ठीक है, क्या है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वो है 1350 से 1400 तक, कहीं कहीं 1200 भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से तो 1200 से 1400 के बीच मानव मस्तिष्क का वजन होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा धातु। कौन सी पाई जाती है? लोहा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन से किण्वन का उदाहरण है, क्या क्या उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किसके उदाहरण है? किण्वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व उत्पन्न करता है? पनीर। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रेको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वह है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वह है व्हेल शार्क। क्या है? व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन से दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन और मशरूम। मैंने बताया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट जरूर हो रहे हैं, वो रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि आपको कितना याद रहा उस हिसाब से उनको रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, ये ना सोचिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि आपको थोड़ा बहुत रिवाइज होता रहे। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा आप रिवाइज कर करके, तो जल्दी से आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। 200-300 क्वेश्चन का बायोडाटा है, कम क्वेश्चन नहीं है। यानी 300 क्वेश्चन से अगर 2 क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं तो कहीं हेल्पफुल आपके लिए होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन तो बनने वाले ही हैं। तो बिल्कुल जो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में से सुगंध आती है डाई एसिटिलीन के कारण। किसके कारण? डाई एसिटिलीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह है एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो वो था कुत्ता। ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। तो कुत्ते को किस लिए पालतू बनाया था? शिकार के लिए। शिकार में मदद करता था। जैसे अपन बोलते हैं ना, कुत्ते को किसी के पीछे लगा देते हैं तो वो शिकार को पकड़ लिया करता था, इसलिए उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और सबसे पहले प्रयोग किया गया हथियार था कुल्हाड़ी। कभी कभी हथौड़ी भी बोला जाता है, कुल्हाड़ी को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? बता चुका हूँ मैं, कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम भी बताया मैंने। आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से? जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है कौन सा है? नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है स्टेपिस, तो वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी होती है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डी होती है 206। इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको प्राप्त हो रही है, उसको देखिए। जबकि नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती है, यानी 300 से ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत। उम्र बढ़ने के साथ ही कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका घटपर्णी या पिंचर प्लांट और फ्लाई ट्रैप
ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और वो वहाँ से कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्यूशंस एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं। नेक्यूशंस तो दोस्तों आलू की खेती में आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को रोपित किया जाता है, इसलिए आलू के पौधे होते हैं, क्या होते हैं, अपने पूर्वज पौधों के क्लोन होते हैं। नेक्यूशंस आपका दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रैप्लेशिया। दोस्तों अब कुछ वन लाइन फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे जो है कई वन लाइन फैक्ट हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका 496 नंबर का पॉइंट है, रैप्लेशिया अर्नोल्डी के फूल दुनिया में सबसे बड़े फूल है। ये रंग बिरंगी फूल 91 सेंटीमीटर व्यास के और इनका वज़न लगभग 7 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 7 किलोग्राम। ये परजीवी बेल है और इनके फूलों से सड़ी लाश जैसी बदबू आती है। कौन सी बदबू आती है, सड़ी लाश, जो लाश सड़ जाती है ना उस जैसी बदबू आती है इसकी, इनके फूलों से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चीनी विस्टेरिया विश्व का सबसे बड़ा फूलदार पौधा है। चीनी विस्टेरिया विश्व का सबसे बड़ा फूलदार पौधा है। यह पौधा मतलब फूल नहीं है इसका बड़ा, पर यह पौधा बड़ा है, वो फूल बड़ा है और ये पौधा बड़ा है, पौधा है। यह पौधा 1892 में कैलिफोर्निया अमेरिका में लगाया गया था। आज यह लगभग 1 एकड़ भूमि घेरे हुए हैं। कितनी भूमि घेरे हुए हैं, 1 एकड़ भूमि में केवल एक ही पौधा है और इसका वज़न लगभग 228 टन है। इस पौधे का अगर वज़न की बात करें तो कितना है, 228 टन, ना कि फूल का वज़न, पौधे का वज़न है। जब यह फूलता है तो लगभग 15 लाख फूलों से लद जाता है। कितने फूल लगते हैं एक ही पौधे पर, 15 लाख। वहाँ पर पौधा बड़ा है और वो पुष्प बड़ा था, रैप्लेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैलिफोर्निया का जनरल शर्मेन नामक वृक्ष दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष है। यह 85 मीटर लंबा और 2030 टन वजनी है। कैलिफोर्निया का जनरल शर्मेन नामक वृक्ष दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष है। यह 85 मीटर लंबा और 2030 टन वजनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जबकि सबसे छोटा कीवी। दोनों उड़ने में असक्षम है। ठीक है, हमिंग बर्ड का नाम भी आता है, कीवी का नाम भी आता है, ये ध्यान रखिएगा छोटे में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश की नीले और लाल रंग की किरणों का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किस रूप में परिवर्तित होती है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुछ बैक्टीरियाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे सोमेटियम, तोदो स्पिरालम आदि, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पोलियो का टीका बंदर के गुर्दे से पोलियो वायरस लेकर उसे अक्रिय करके बनाया जाता है। पोलियो का टीका कैसे बनाते हैं, बंदर के गुर्दे से पोलियो वायरस लेकर उसे अक्रिय करके बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और टोटल मानव में रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यकृत को और किस नाम से जानते हैं, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि फीमर जांघ की अस्थि सबसे बड़ी और लंबी अस्थि है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैक्टिक अम्ल में के मांसपेशियों में जम जाने के कारण थकान महसूस होती है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही दूध फट जाता है और उसमें खटास आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव आहार में मक्खन और घी जैसे संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि संतृप्त वसा आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। इससे धमनी जाम, अधिक रक्तचाप एवं हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मलेरिया सिर्फ मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने के कारण से नहीं होता, बल्कि उसके आंतों में पल रहे परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मच्छर तो केवल वाहक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ की होती है, जबकि सबसे मजबूत अस्थि जांघ की अस्थि फीमर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर का सबसे कठोर स्थान पदार्थ दांत के ऊपर पाया जाने वाला एनामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान को जन्म न दिया हो 50 ग्राम होता है, तथा संतान को जन्म देने वाली स्त्री के गर्भाशय का भार बढ़कर 100 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। हर एक स्पंदन में पहले आलिंदों का संकुचन, फिर निलयों का संकुचन होता है, फिर दोनों का एक साथ शीतलन होता है और हृदय सामने धारण के अनुसार धक धक नहीं बल्कि लप डप की ध्वनि करता है। अपन बोलते हैं धक धक, पर वो लप डप की ध्वनि करता है। यह एक प्रकार का पंप है जिसका कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप करना है। नेक्स्ट है आपका, सामान्य अवस्था में श्वसन की दर 15 से 18 प्रति मिनट है। कठिन परिश्रम या व्यायाम के समय ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाने के कारण श्वसन 20 से 25 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामान्यतः हम श्वसन का अर्थ सांस लेना या छोड़ना लगाते हैं, लेकिन इसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, यानी ब्रीथिंग कहा जाता है। श्वसन का अर्थ कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन का ऑक्सीकरण या पाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एड्रेनलिन हार्मोन संकट, क्रोध, आवेश आदि के समय हमारे शरीर को अधिकतम कुशलता के साथ कार्य करने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे लड़ो या मरो वाला हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? एड्रेनलिन को। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों का उद्भव वनस्पति से होता है, यानी वनस्पति से होता है, एवं दोनों बहुलक है एवं दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अल्फा कैटरीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैरोटीन एक विटामिन, पेप्सिन एक एंजाइम है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, केराटिन एक प्रोटीन है। क्या बताया मैंने? कैरोटीन एक विटामिन, पेप्सिन एक एंजाइम, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन, केराटिन एक प्रोटीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कैरोटीन क्या है? तो क्या है? विटामिन। पेप्सिन क्या है? एंजाइम। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हार्मोन। केराटिन क्या है? प्रोटीन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा उसको। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे कम मोटे होते हैं। उनमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। उन्हें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है। जो माँ का दूध पीते हैं उन्हें विटामिन और प्रोटीन ज़्यादा मिलता है बजाय गाय, ये दूसरा ऊपर का दूध पीने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, 8 वर्ष के बाद में लुप्त हो जाते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राणियों में यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है। यकृत क्या करता है? रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। बहुत सी बार क्वेश्चन आएगा, ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। थायमिन विटामिन किसको कहा जाता है? B1 को कहा जाता है। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बकरी का यकृत एवं स्पाइरुलिना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो जंतुओं के लिए जरूरी है परंतु पादपों के लिए नहीं। आयोडीन क्या है? जंतुओं के लिए जरूरी है पर पादपों के लिए नहीं। विटामिन C एक अस्थायी विटामिन है जो भोजन पकाते समय तथा भंडारण के समय आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर में विटामिन A यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर का फेफड़ा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का फेफड़ा भाग क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और रक्त भी क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पालक के पत्तों में सर्वाधिक आयरन होता है। पालक की सब्जी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयरन होता है, लोहा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून में मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिससे रक्त संचरण नहीं होता है, मतलब उनके अंदर रक्त नहीं पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पूछा गया क्वेश्चन से कई बार एग्जाम्स में। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, कार्बन सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर में पाचन की क्रिया के प्रति लवण का कार्य वसा का इमल्सन बनाना तथा उसके अवशोषण को सुगम बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ग्लाइसिस एक अमीनो अम्ल है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दूध के खराब होने का लैक्टोबैसिलस होता है। खराब होने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शरीर के एंजाइम बहुत आवश्यक होते हैं। शरीर के एंजाइम बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि एंजाइम जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है और मशरूम में भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फलों में शर्करा लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन प्रोटीन अल्प मात्रा में। क्या होते हैं? प्रोटीन अल्प मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दालों में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? अल्प मात्रा में। प्रोटीन और विटामिन तो पाए जाते हैं पर कार्बोहाइड्रेट अल्प मात्रा में। मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में कैल्शियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोध का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैल्शियम विटामिन B12 रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत पित्त का स्रावण करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। यह ग्लाइकोजन के लिए संचायक अंग का कार्य भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, शरीर के रोग प्रतिरोधन में लिम्फाइड ऊतक का बड़ा महत्व है। टोनिस सेल्स एवं वर्मीफार्म एपेनिडक्स लिम्फाइड ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा प्रोटीन के दहन से प्राप्त होती है। किसके दहन से प्राप्त होती है? प्रोटीन से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अपोहन का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए खमीर यानी यीस्ट मिलाया जाता है। खमीर में कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड गैस होती है जो रोटी को मुलायम और स्पंजी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंजाइम अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाकर करते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की दर में वृद्धि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाकर करते हैं। किसकी? अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका, पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम पादप, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। सबसे पहले पेड़ पौधे आते हैं, फिर शाकाहारी आते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनको मांसाहारी लोग खा जाते हैं। फिर मांसाहारी जब मरते हैं तो उनका अपघटन हो जाता है, और फिर अपघटन होने के बाद वो वापस पोषक तत्व के रूप में पेड़ पौधे में आ जाते हैं। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। पौधे का पत्ती वाला भाग श्वसन करता है। कौन सा भाग करता है? पत्ती वाला भाग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केला और नारियल एक बीजपत्री फल हैं। क्या है? एक बीजपत्री फल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिनकोना पौधे के
तनों की छाल से कुनेन प्राप्त की जाती है। सिनकोना पौधे की तने से क्या प्राप्त है? कुनेन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं। बीज के अंकुरण जो होता है, सूर्य का ताप तो वहाँ पहुँचता नहीं जमीन के अंदर, तो बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारकों में क्या होता है? हवा, नमी होना चाहिए, हवा होनी चाहिए एवं उपयुक्त ताप होते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यीस्ट और मशरूम पपूंद यानी फंजाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहते हैं। आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसे आइरिस भाग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एजोला नीलहरित शैवाल एवं अल्फा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा दूसरी आंख से दूसरी ओर पीछे की ओर देख सकता है। गिरगिट क्या कर सकता है? एक आंख से आगे की ओर, दूसरी ओर पीछे की ओर भी देख सकता है। वो आंख की वह शाखा कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे कहा जाता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। जेरंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वृक्ष की आयु का अंश निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर किया जाता है। वृक्ष की आयु का निर्धारण किससे करते हैं? जो उसमें उपस्थित होते हैं वार्षिक वलय, उनकी संख्या को गिनकर। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक औषधि के प्रतिस्थापित किया है वह क्लोरोक्विनीन है। पहले क्या करते थे? सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त करते थे? मलेरिया उपचार के लिए औषधि प्राप्त करते थे। फिर जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक औषधि के को प्रतिस्थापित कर दिया है वो क्लोरोक्विनीन है। अब क्लोरोक्विनीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? मटर। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के गुण अपर्याप्त पर्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? नागराज, यानी किंग कोबरा भी बोला जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय किसान टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरणक्षम बीज बनने में असमर्थ पौधे उगने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मछली के मांस में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, इसलिए इसका उपभोग अन्य पशुओं के मांस की तुलना में स्वास्थ्यकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्याज की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी मोल्यूज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ्रेडिन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है, इसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। आगे एक और क्वेश्चंस आपका बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल जो है आप शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और वीडियो को देखने के बाद में 10 लोगों को शेयर अवश्य करें। ठीक है, चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का
कार्य करती है। ये अगला पॉइंट था आपका। मैंने आपको जो है टोटल 300 पॉइंट आपको करवाए हैं, 200 क्वेश्चंस और 100 पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं। मेरा देश महान, जय हिंद, जय भारत। आप देश के विकास में योगदान दें और अपने आप को सक्षम बनाएं कि आप योगदान दे सकें। इसके लिए आपको बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो आप वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को अंत तक देखना।